हमारा थर्ड सब टॉपिक है बी कीपिंग। बी कीपिंग या जिसे हम एपीकल्चर के नाम से भी जानते हैं, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हनी बीज का रेयरिंग और केयरिंग करते हैं। यानी हनी बीज जहाँ पर रह रही हैं उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस और केयर की जाती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी। तो बी कीपिंग और एपीकल्चर के लिए हम बात करते हैं मेंटेनेंस और केयरिंग हमारी हनी बीज यानी मधुमक्खी का उनके बी हाइव में। बी हाइव यानी मधुमक्खी का छत्ता। तो जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसे हम बोलते हैं बी हाइव, या उसे हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं एपियरीज। तो अगर इन एपियरीज और बी हाइव की मेंटेनेंस की जा रही है, हनी बीज का प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है ताकि उनसे मिलने वाला प्रोडक्ट हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, तो इस प्रोसेस को हमने बोला बी कीपिंग या एपीकल्चर। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक बी कीपिंग या बी हाइव देखा जा रहा है जिसमें किस तरीके से बी हाइव के अंदर हनी बीज का मेंटेनेंस किया जा रहा है और इनसे हमें फाइनली मिलता है हनी। और ये हनी कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड माना जाता है। तो आगे जाके अब हम हनी के यूजेस और इम्पोर्टेंस को देखेंगे। तो अगर हम बात करें इम्पॉर्टेंस ऑफ हनी की, जो हमें हनी बी यानी मधुमक्खी से मिल रही है, तो ये हनी जैसा कि हमने बोला बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड माना जाता है। न्यूट्रिशियस क्वालिटी होने के अलावा ये बहुत सारी चीज़ों में भी मदद करता है और इसकी कहीं ना कहीं एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी होती है। तो अगर इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें तो हनी सबसे पहला हमारे टिश्यू की ग्रोथ करने में मदद करता है। जो हमारे सेल्स हैं वो मिलकर टिश्यू बनाते हैं, ये सभी आप लोग जानते हैं। तो इस टिश्यू की ओवरऑल ग्रोथ होने की वजह से हमारी बॉडी भी ग्रो करती है और इसी टिश्यू की ग्रोथ करने के लिए हनी कहीं ना कहीं एक बहुत इम्पॉर्टेंट फूड माना जाता है। टिश्यू ग्रोथ के साथ साथ जो नेक्स्ट चीज़ है वो है वुंड हीलिंग। जब हमें चोट लग जाती है तो हनी हमारे इस चोट को, इस वुंड को ठीक करने में भी मदद करती है। तीसरा है हमारा ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन। जो हमारी ब्लड वेसल्स है जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, तो नई ब्लड वेसल्स बनाने में भी हनी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और चौथा है हमारा एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी। एंटी माइक्रोबियल यानी माइक्रोब्स के अगेंस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें डिजीजेस कॉज करते हैं, तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी दूर भगाने में, उनसे हमारी बॉडी को बचाने में हनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये चारों थे हमारे यूजेस जो हमें हनी से मिलते हैं। जो मधुमक्खी या हनी बीज से हमें हनी मिल रही है, इस हनी के अलावा हमें एक और प्रोडक्ट मिलता है। उस प्रोडक्ट का नाम है बीज वैक्स। बीज वैक्स की अगर हम बात करें तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो कि हमें हनी के अलावा मिलता है और इसका बहुत ज़्यादा यूजेस हम इंडस्ट्रीज़ में देखते हैं। जो इंडस्ट्रीज़ इसे यूज़ करती हैं उसमें से एक है हमारी कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़, जो कि बीज वैक्स को यूज़ करती हैं इन नेल पॉलिशेस में और लिपस्टिक्स में। दूसरा हम बात कर रहे हैं पॉलिशेस जो यूज़ होती हैं, जैसे शू पॉलिशेस और बाकी सारी पॉलिशेस जो बनती हैं, उसमें भी हमारा बीज वैक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब बच्चों, आप लोगों ने मधुमक्खी या हनी बी को देखा होगा एक फ्लावर पर बैठे हुए बहुत देर तक। तो हम बात करें ये जो हनी बीज है, जो मधुमक्खी है, ये फ्लावर पर बैठती क्यों है। ये मधुमक्खियाँ फ्लावर पर बैठती हैं उसका नेक्टर लेने के लिए। नेक्टर क्या है? नेक्टर एक तरीके का स्वीट जूस है जो कि हमारे फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं और इन्हीं नेक्टर्स को सक करके हनी बी बनाती है हनी, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो ऐसे फ्लावर्स जिनसे हनी बी नेक्टर लेकर हनी बनाती है, इन फ्लावर्स को हमने नाम दिया बी पास्चर्स। तो बी पास्चर्स एक तरीके के ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे आसानी से फ्लावर्स अवेलेबल होते हैं और वो फ्लावर्स जो कि नेक्टर बनाते हैं, एक स्वीट जूस बनाते हैं जिससे हमें हनी मिलता है। तो हम हनी बीज की बहुत सारी स्पीशीज़ की रेयरिंग और केयरिंग करते हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा कॉमन हनी बी जो हमें इंडिया में मिलती है उसका नाम है एपिस इंडिका। ये एपिस इंडिका सबसे ज़्यादा इंडिया में यूज़ की जाती है और इसके बी हाइव्स मेंटेन किए जाते हैं ताकि इस एपिस इंडिका वाली स्पीशीज़ से हमें हनी बीज वैक्स मिल सके।
तो बी हाइव्स हम आसानी से कहीं पे भी मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि बी हाइव या एपियरी को हम घर में भी डेवलप कर सकते हैं। बी हाइव को हम कोर्ट यार्ड यानी आंगन में भी रख सकते हैं, और इसी के साथ साथ हम इसे छत पे यानी रूफ टॉप पे भी डेवलप कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो बी कीपिंग की प्रैक्टिस है वो बहुत सालों से चली आ रही है, और इसे आसानी से हम कहीं पे भी डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि हमारा घर हो गया, घर में होने वाला आंगन हो गया, या घर की छत हो गई। तो बच्चों, बी कीपिंग या बी कीपिंग के जो प्रोसेस है वो हमें इजी लगते हैं और इजी होते भी हैं। इसके बावजूद भी हमें कुछ टिप्स की ज़रूरत पड़ती है, कुछ नॉलेज हमें सीखनी होती है ताकि हम सक्सेसफुल बी कीपिंग कर सकें। तो चलते हैं और हम कुछ स्पेसिफिक टिप्स को सीखते हैं जिससे हम सक्सेसफुली बी कीपिंग कर सकते हैं। सबसे पहला है कि जो हमारी हनी बीज़ है उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हमें किस टाइप की हनी बी को यहाँ पे रेयरिंग और केयरिंग करना है। तो we should have the knowledge of the nature as well as the habit of the honeybees. दूसरे टिप्स की अगर हम बात करें तो दूसरी टिप है हमारी एपियरीज के बारे में, कि हमें एक सूटेबल लोकेशन को सेलेक्ट करना होगा जहाँ पे हमारे बी हाइव्स रहें। सूटेबल लोकेशन हम इसलिए इम्पॉर्टेंट मानते हैं क्योंकि अगर आसपास बी पास्चर्स यानी फ्लावर्स ही अवेलेबल नहीं होंगे तो हनी बीज नेक्टर कैसे लेगी, हनी बीज आगे जाके हनी कैसे बनाएगी। तो नेचर एंड द हैबिट ऑफ हनी बीज के साथ साथ हमें एक ऐसी अच्छी लोकेशन देखनी होगी जहाँ पे आसानी से हम बी हाइव को रख सकें और हनी बीज उस बी हाइव से जाकर नेक्टर कलेक्ट कर सकें। तीसरी टिप की अगर हम बात करें तो वो है हमारा कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वार्म्स। स्वार्म्स का सिंपल सा मतलब है ग्रुप ऑफ हनी बीज। जो हमारी हनी बीज है उसका पूरा एक ग्रुप होता है, तो उसको आसानी से हमें कैच करना आना चाहिए और उसके ग्रुप को मेंटेन करना भी आना चाहिए। फोर्थ टिप है हमारा मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स। यानी हम बात करें जो इंडिया में अलग अलग सीजन्स आते हैं उस हिसाब से हमें बी हाइव किस तरीके से मैनेज करना है और किस तरीके से मेंटेन करना है वो भी एक टिप हो जाता है फॉर सक्सेसफुल बी कीपिंग। और लास्ट टिप अगर हम देखें तो वो है हमारा हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड बीज वैक्स। जो हम हनी और बीज वैक्स हनी बीज से लेना चाह रहे हैं उसकी हैंडलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, उसका कलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। तो बच्चों, हनी बीज हमारी एक अच्छी पॉलिनेटर्स भी होती हैं। हनी और बीज वैक्स प्रोड्यूस करने के अलावा भी हनी बीज पॉलिनेटर का काम कर रही हैं। अब पॉलिनेटर्स क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स या ऐसे बाकी के इंसेक्ट्स जो कि पॉलिनेशन में मदद करते हैं। पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पोलन ग्रेन्स फ्लावर के मेल पार्ट यानी एंथर से फ्लावर के फीमेल पार्ट यानी स्टिग्मा पे जाते हैं। तो अगर ये एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर जाना चाहते हैं तो इसके लिए इंसेक्ट्स और बाकी एनिमल्स एज अ पॉलिनेटर का काम करते हैं। हमने अभी पीछे देखा था कि जो हनी बीज हैं वो फ्लावर पर बैठती हैं नेक्टर लेने के लिए। तो जब ये फ्लावर पर बैठती हैं नेक्टर को लेने के लिए तो इनकी बॉडी पर चिपक जाते हैं पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन्स फिर जब इनकी बॉडी पे चिपक जाते हैं और जब ये हनी बी दूसरे फ्लावर पे जाती है तो ये पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर पर लैंड हो जाते हैं, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम पॉलिनेशन, जिससे एक फ्लावर का जो एंथर है उससे पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे चले जाते हैं। तो हनी बीज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है एज अ पॉलिनेटर। और अगर हम बात करें ये किन किन फ्लावर्स पे हमें मिल रही है तो एक हो गया हमारा सनफ्लावर्स, एक हो गया हमारा एप्पल, और एक हम बात करते हैं ब्रेसिका यानी मस्टर्ड। तो इन तीन प्लांट्स पे सक्सेसफुली हनी बी एज अ पॉलिनेशन का भी काम करती है और नेक्टर लेकर हनी और बीज वैक्स बनाने में भी मदद करती है। तो जब हमें हनी बी की इस प्रॉपर्टी के बारे में पता लगा कि वो एज अ पॉलिनेटर भी काम करती है तो हमने एक आइडिया सोचा, एक ऐसा आइडिया जिसमें हमने ये सोचा कि जो हनी बीज के एपियरीज होते हैं यानी जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं उसे हम एक क्रॉप फील्ड यानी खेत में रखें। लेकिन इसे खेतों में तब रखना है जब वहाँ पे फ्लावरिंग पीरियड हो, जब वहाँ खेतों की क्रॉप्स में फूल उग रहे हों। और ऐसा रखने से क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा ताकि जो हमारा
हमारा पॉलिनेशन है वो तो इंक्रीज होगा ही, और उसी के साथ साथ जो हमारी क्रॉप की ईल्ड है वो भी बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। तो इस तरीके से दो तरीके हमारे फ़ायदे हो जाते हैं। पहला फ़ायदा हमारा ये हुआ कि जो पॉलिनेशन है वो इम्प्रूव हो गया प्लांट्स के लिए। दूसरा, जो हमारा हनी और बीस वैक्स की ईल्ड थी वो भी डेफिनेटली इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि आसपास इतने सारे फ्लावर्स अवेलेबल हैं जिनसे बहुत ज़्यादा नेक्टर हनी बीज को मिल जाएगा। तो बच्चों, क्या आप रेडी हैं कॉन्सेप्ट टेस्ट के लिए? तो चलिए एक चैलेंज देखते हैं। द क्वेश्चन इज, बी पास्चरेज आर द A. Plants that yield pollen and nectar. B. Fruits eaten by honeybees. C. Beehives of honeybees. And D. Products obtained from beehives. तो क्वेश्चन में उन्होंने ये बोला है कि जो बी पास्चरेज हैं वो हैं क्या। तो इसके लिए हम वीडियो को पॉज करेंगे और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो द आंसर इज ए। बी पास्चरेज हमारे प्लांट्स हैं जो कि पोलन और नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि हमने बी पास्चर्स देखे थे, तो ऐसे प्लांट्स जो कि पोलन ग्रेन भी बना रहे हैं और नेक्टर एक स्वीट जूस भी बना रहे हैं ताकि हनी बीज उसको यूज़ कर सके और हनी प्रोड्यूस कर सके, इस चीज़ को हमने क्या बोला, बी पास्चरेज।